डेक ने एक लंबी छलांग लगाई और किसी तरह चट्टान पर चढ़ने में कामयाब हो गया। उसके पीछे फैली हुई लताएं लगातार उस पर हमला करने की कोशिश करती रहीं, लेकिन अब वे उस तक पहुंच नहीं सकती थीं। डेक को बचकर निकलता देखकर वे लताएं चीखने लगी और एक दूसरे को दोष देने लगी। तभी उसे समझ आया कि उन पौधों की अपनी अलग चेतना थी। खुद को सुरक्षित करने के बाद डेक ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पास के पहाड़ पर एक विशालकाय जीव पड़ा हुआ था और आसमान में कई खतरनाक शिकारी चक्कर लगा रहे थे। मौत का यह ग्रह उसकी सोच से भी ज्यादा डरावना निकला। कुछ देर बाद उसे एक नदी मिली। उसने सबसे पहले अपने घाव साफ किए और फिर अपने एक खास उपकरण से औषधीय पौधों की तलाश की। जड़ी बूटियां घाव पर लगाने के बाद उसने कपड़े की पट्टियां बांध ली। तभी उसकी नजर एक पत्ते पर बैठे एक कीड़े पर पड़ी। वह उसे खाने ही वाला था कि कीड़े ने अचानक बुलबुले छोड़ने शुरू कर दिए। डेक ने फौरन उसे दूर फेंक दिया। अगले ही पल वह कीड़ा जोरदार धमाके के साथ फट गया। तब उसे पता चला कि वह कोई साधारण कीड़ा नहीं बल्कि एक विस्फोटक कीड़ा था। आगे बढ़ते हुए डेक का सामना और भी खतरनाक जीवों से हुआ। जब वह एक विशाल कंकाल के पास से गुजरा तो उसने अपनी चाल धीमी कर दी। तभी उसकी नजर एक अजीब पौधे पर पड़ी जो पास आते ही फूल जाता और उसके नुकीले कांटे बाहर निकल आते, लेकिन जैसे ही कोई दूर चला जाता वह फिर से सामान्य हो जाता। यह चाल समझ आने के बाद डेक बहुत संभल कर उनके बीच से निकलने लगा, लेकिन ऐसे पौधे इतनी बड़ी तादाद में थे कि आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो गया। तभी जब उसे आगे या पीछे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, अचानक पहाड़ की चोटी से एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी।